प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे और चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। साझेदार का अवकाश ग्रहण करना। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने से तात्पर्य ये है कि वो अब फर्म को छोड़ना चाहता है। फर्म को छोड़ने का कारण कुछ भी हो सकता है। वो अस्वस्थता कारण छोड़ रहा हो, स्वेच्छा से छोड़ रहा है, या मतभेदों के कारण छोड़ रहा है अन्य पार्टनरों से, या साझेदार के पागल या दिवालिया होने के कारण छोड़ रहा है, या अन्य किसी कानून सम्मत कार्य ना करने के कारण छोड़ रहा है। बहरहाल इसमें इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ करके जाता है तो उसकी क्या क्या दायित्व होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो क्या लेकर के जाएगा, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या है, साझेदार का अवकाश ग्रहण क्या है। कहते हैं किसी भी साझेदार को फर्म को उचित नोटिस देकर अवकाश ग्रहण करने का अधिकार है। अर्थात कोई भी फर्म, अगर कोई भी पार्टनर फर्म को छोड़ना चाहता है तो वो फर्म को एक नोटिस देगा कि वो फर्म को छोड़ना चाहता है और फिर वो अवकाश ग्रहण कर सकता है। अब जो पार्टनर फर्म को छोड़ना चाहता है उसे रिटायरिंग पार्टनर कहते हैं। उस साझेदार को जो फर्म को छोड़ना चाहता है उसे निवृत्त या अवकाश ग्रहण करने वाला अर्थात रिटायरिंग पार्टनर और जो शेष साझेदार रहते हैं उन्हें जो है कंटिन्यूइंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे रिटायरिंग पार्टनर और जो शेष रह रहे हैं उन्हें कंटिन्यूइंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर के नाम से जानते हैं। अवकाश ग्रहण करने के कारण कुछ भी होता है कि अब देखिए कुछ कारण गिना रहे हैं। अवकाश ग्रहण करने के कारण। नंबर 1, अवकाश ग्रहण करने के कारण हो सकता है अस्वस्थता या बीमारी। पार्टनर जो है अस्वस्थ हो सकता है, बीमार हो सकता है, जिसके कारण कि वो फर्म की गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता, जिसके कारण वो रिटायर होना चाहे। अस्वस्थता या बीमारी के कारण। यदि किसी अन्य साझेदारों से उसका मतभेद हो जाए और वो मतभेद सुलझ ना रहा हो, गंभीर होता जाए, तो वो फर्म से छुट्टी ले सकता है, जा सकता है। छुट्टी मतलब रिटायरमेंट ले सकता है। अन्य साझेदारों से मतभेद।
साझेदार पागल या दिवालिया हो जाए, पागल या दिवालिया हो जाए। इसके अलावा अगर फर्म हमेशा निरंतर हानि उठा रही है, निरंतर हानि के कारण, और कोई निरंतर हानि के कारण फर्म में नहीं रहना चाहता है, तो भी फर्म से वो जा सकता है। और यदि कोई साझेदार देश छोड़ करके जा रहा है, इसके कारण देश छोड़ने के कारण कहीं विदेश में बसना चाहता है, तो भी वो जो है फर्म को छोड़ सकता है। इसके अलावा कानूनी रूप से यानी कानून ने उसको फर्म से बाहर रहने का कोई निर्णय सुनाया हो, तो भी वो फर्म में नहीं रह सकता है। इसके अलावा अन्य कोई कारण हो सकता है, अन्य कारणों से। तो ये विभिन्न कारणों से जब कोई साझेदार फर्म में नहीं रहना चाहता है, तो उसे अवकाश ग्रहण करना कहते हैं। और कारण कोई भी हो, किसी भी कारण से वो फर्म को छोड़ना चाहता है, उसमें सारे नियम कानून वही लगेंगे, कायदे। ऐसा नहीं है कि कारण जो है कुछ भी हो तो वो नियम एक ही रहता है, कारणों के कारण नियमों में कोई फेरबदल नहीं होता है। तो जब कोई पार्टनर जाता है छोड़ करके फर्म, तो उसके दायित्वों पर क्या असर आता है। फर्म छोड़ने पर जो साझेदार है, जब तक वो फर्म में रहता है, उस समय तक के सारे दायित्वों के निर्वहन की जिम्मेदारी उसकी है। ऐसा नहीं है कि वो फर्म छोड़ देगा तो उसके दायित्वों से छुट्टी मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो जिस दिन तक रिटायरमेंट नहीं ले रहा है, जिस दिन तक रिटायरमेंट ले रहा है, उसके पहले के समस्त दायित्वों का, अर्थात अवकाश ग्रहण की तिथि तक के समस्त दायित्वों के निर्वहन की जिम्मेदारी साझेदार की होती है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को जिस तिथि तक वो रिटायरमेंट लेता है, उस तिथि तक के समस्त दायित्वों के निर्वहन की जिम्मेदारी होती है। उससे वो मना नहीं कर सकता है कि उसने जो है रिटायरमेंट ले लिया है तो वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगा, समस्त दायित्वों का वो निर्वहन करेगा। हाँ, रिटायरमेंट के बाद के दायित्वों पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। और अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर क्या क्या लेखे किए जाते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।